अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान पछुआ हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में कुहासा छाये रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने का तथा घना कुहासा उत्तर बिहार के 1 या 2 स्थानों में जबकि शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय छाये रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों में औसत न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर लगातार आज तीसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज दिन में 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व का मुख्य आयोजन 17 जनवरी को किया जाएगा। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र रामपुर से एसएसबी के जवानों ने 4 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के पसमतिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 125 किलो गांजा और नशीली दवा की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मौके से एक अन्य आरोपी फरार हो गया। इधर पटना के मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 307 लीटर शराब बरामद की है। दूसरी तरफ अरवल के कलेर थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर मोड़ के पास पुलिस ने एक कंटेनर से 270 कार्टन शराब बरामद की। सिवान के सराय चौकी क्षेत्र अंतर्गत महापुर दलित टोला में अपराधियों ने दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों का आपराधिक इतिहास था। इधर गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के पंजाड़ी मोड़ के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के अरताहा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुपौल जिले के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भीमनगर से एसएसबी के जवानों ने 6,28,000 नेपाली रुपए और 2,73,000 रुपए भारतीय नोट के साथ 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पटना के फुलवारीशरीफ में पिछले दिनों 2 बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसके चलते मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। अररिया जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी भजन दास और कमल दास को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहरसा से पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली जनहित एक्सप्रेस का हुक टूटने से ट्रेन 2 भागों में बंट गई। कोपड़िया स्टेशन पर हुए इस हादसे के बाद ट्रेन के 14 डिब्बे इंजन के साथ 1.5 किलोमीटर आगे निकल गए। बाद में ट्रेन को जोड़कर आगे रवाना किया गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा स्थित एक गोल्ड लोन बैंक में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने देवघर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिवान NH 531 पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। हिट एंड रन कानून के विरोध में बेगूसराय और जहानाबाद में आज बस और ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते
कई इलाकों में भीषण जाम की स्थिति बन गई। शेखपुरा जिला परिषद की अध्यक्ष निर्मला कुमारी और उपाध्यक्ष पंकज कुमार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। जाने माने फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने आज गया में अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। गया संजय दत्त का ननिहाल भी है। और अब अंत संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों ने बताया कि सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। सत्र संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्री कुमार आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव में मतदाताओं के लिए सर्वोत्तम संभव अनुभव सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सम्मेलन एक दूसरे के अनुभवों और चुनौतियों से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग की पुनः डिजाइन की गई वेबसाइट भी लॉन्च की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इसके तहत राष्ट्रपति ने पटना नगर निगम और सुपौल नगर परिषद को कचरा मुक्त शहर के पुरस्कार से सम्मानित किया। पटना नगर निगम की ओर से महापौर सीता साहू और सुपौल नगर परिषद की ओर से मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार तथा अन्य संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए सफाई मित्रों को धन्यवाद दिया और इस मिशन की सफलता में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2014 में केवल 15 से 16% कचरा वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया गया और वर्तमान में कचरे के 76% भाग को संसाधित किया जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि परीक्षा से पहले विज्ञापन में भाषा विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन परीक्षा के बाद इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। प्रदेश की ग्राम कचहरियों में अब ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि इससे कामकाज ऑनलाइन होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लोग ग्राम कचहरी के फैसले को ऑनलाइन भी देख सकेंगे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मोदी की गारंटी वाली रथ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।